नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 19 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीजों में लाभ, किन चीजों में नुकसान, कहां सावधानी रखनी है। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रेमी जुगल, चाहे विवाह हो, कोई भी चीजें जो भी आप एक मानव जीवन से जुड़ी होती हैं, उन सभी चीजों पे मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के ऊपर बात करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, 23 तारीख को बसंत पंचमी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर, कर्म है, धन है और कहीं ना कहीं 5 ग्रही योगों के साथ। ऐसे में कहा जाएगा कि यह हफ्ता, आने वाला समय आपके लिए बेहद अच्छा। आने वाला हफ्ता आपके लिए काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको मिल सकता है, प्रयास करिए। कर्ज से संबंधित चीजों में रियायत, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या पैसा अटका है या फंसा है तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। वहीं आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में बदलाव या फिर नौकरी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। वहीं प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम इत्यादि चीजों में वाद विवाद को दिखाता है, तनाव को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है, गर्भधारण या गर्भाधारण से संबंधित कोई, या जो महिलाओं का गर्भधारण है उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव थोड़ा सा केयर करके चलिएगा। मेष राशि वालों के लिए खाने पीने की चीजें अगर दान करते हैं इस हफ्ते में तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर मैं कहूं तो 70%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6, वृषभ राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन का आवागमन बना रहेगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में तनाव, यात्राओं से संबंधित चीजों में रुकावटों को दिखाता है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में सामान्य है। व्यवसाय या धन से संबंधित चीजें में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। वही विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं या विवाह से संबंधित कोई तनाव चल रहा है तो इस हफ्ते में तनाव आपका कम होगा। वही लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा या बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत लगा के चलिएगा। एक बात, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। नए सिरे से अगर पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है। अगर आपको घर परिवार में बातचीत करना है उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। वहीं रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन प्रयास करते हैं तो मिल जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी निर्णय कर्म से संबंधित, मतलब काम, नौकरी हो चाहे व्यवसाय, कोई भी निर्णय हुआ, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो शनि चंद्रमा अगर कहा जाए तो आंखों पे पट्टी डालेगा और चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। और खराब होने का मतलब लंबे समय तक उस चीज को लेके मन में कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहेंगी। वृषभ राशि वालों के लिए हनुमान जी के वैदिक मंत्र अगर इस हफ्ते में करते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत अगर मैं कहूं तो 65%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1, मिथुन राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए, शारीरिक पीड़ा को दिखाता है, शारीरिक उतार चढ़ाव को दिखाता है। पीछे से अगर किसी प्रकार का कोई बीमारी या कोई लाइलाज बीमारी, कोई भी बड़ी हो या छोटी हो, ये बीमारियों को बढ़ाने को ये इंगित करता है, दर्शाता है। वहीं पीठ का दर्द, कमर का दर्द, यात्राओं से संबंधित चीजों में अवरोध, यात्राएं बहुत देख दाख के करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। कहीं फंसते हैं, कहीं अटकते हैं तो राय लेके ही आगे बढ़ें। एक बात, इस संघर्ष इस हफ्ते में करना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। उधार लेन देन इत्यादि चीजों से बचा के चलें और निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी बरतें। चाहे वो निवेश व्यवसाय में हो, चाहे वो निवेश शेयर मार्केट में हो, कोई भी चीज में हो, बहुत सावधानी बरत के ही आपको चलने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव को जल
5 बार हनुमान चालीसा इस हफ्ते में करते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 45% है। लकी नंबर नंबर 3। कर्क राशि, राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा ये उतार चढ़ाव से संबंधित हफ्ता है और खासकर अगर कहा जाए शुक्रवार, शनिवार और इतवार आपको बहुत सावधानी रखनी है, बहुत सावधानी से चलना है। वाहन गाड़ी आराम से चलानी है। चोट चपेट को भी ये दिखाता है, या वाहन के खरोच लग जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए तो थोड़ा सा अवेयर होके ही चलिएगा। वहीं जीवन साथी के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी प्रकार का जीवन साथी से कोई वाद विवाद चल रहा था तो थोड़ा सा शालीनता से इस समय पे चलिएगा, नहीं तो वो वाद विवाद अगर कहा जाए तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, ना कि कम होता हुआ। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बस सरकारी नौकरी में जो लोग हैं थोड़ा सा नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः वहन करके चलिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि, आदित्य हृदय श्लोक का पाठ आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा पूरा ये हफ्ता। और भाग्य प्रतिशत अगर मैं कहूं तो 45%। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। सिंह राशि, राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा, ऊर्जा शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, रुकावटें कम होंगी पीछे के हफ्ते के मुकाबले। चीजें आपकी व्यवस्थित होंगी। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम या उसकी कोई प्लानिंग करना चाह रहे हो उन चीजों के लिए बेहतर है। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विकल्प बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावा और उच्च शिक्षा के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। हफ्ता बहुत अच्छा मतलब कोई निर्णय लेना है या किसी प्रकार का कोई एडमिशन के लिए बात करनी है या किसी सोर्स सिफारिश लगानी है, उन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। वहीं ये भी कहा जाएगा नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं और नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में काम अच्छा नहीं है। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य या जीवन साथी को लेकर मानसिक रूप से तनाव को यह हफ्ता दिखाता है। सिंह राशि वालों के लिए बजरंग बाण का पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 70% रहेगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। कन्या राशि, राशि से 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर। कहते नहीं बहुत ज्यादा भावुक होना बहुत अच्छी चीज नहीं है। इस हफ्ते में कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको धन से संबंधित या नाम या प्रतिष्ठा से संबंधित चीजों में आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। वही यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ है, लेकिन देखिए लाभ का मतलब हो गया कि जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें लाभ, कोई नौकरी की यात्रा करने उसमें लाभ। लेकिन वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, वाहन गाड़ी आराम से चलवाइए। अगर आपका ड्राइवर है तो आराम चलवाइए, खुद चलाते हैं तो आराम सावधानी से चलाएं। वहीं ये भी कहा जाएगा कि नौकरी से संबंधित चीजों में रुकावटें आपकी दूर होंगी, कम होंगी, उसमें संदेह नहीं है। नौकरी में बदलाव अगर करना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल। शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए तो खराब नहीं है, बस जल्दबाजी मत करिएगा। पैसे का व्यय ज्यादा होगा, थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए उपाय में माथे पे केसर का तिलक, भगवान विष्णु की आराधना इस हफ्ते में आपको करनी है। भाग्य प्रतिशत अगर मैं कहूं तो जो रहेगा 55%। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। तुला राशि, राशि से 4th भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए ऐसा है घर परिवार को लेकर चिंताएं कम नहीं बढ़ेंगी। वही माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई स्थान का परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई स्थान का परिवर्तन या कोई जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सौदा करना चाह रहे हैं या लेना या खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, उन चीजों में सावधानी रखें। पेट का विशेष ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। संतान को लेकर पीड़ा को भी हफ्ता दिखाता है। वहीं अगर प्रेम में है, प्रेम में अलगाव को भी ये इंगित करता है, सावधानी बरतें। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, कुछ उतार चढ़ाव आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोगों से तनाव हो सकता है, तो अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके चलेंगे तो बेहतर होगा। तुला राशि वालों के लिए उपायों में अगर मैं कहूं तो रविवार को और मंगलवार को तांबे का थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, बहते हुए पानी में छोड़ दीजिएगा। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 35%। लकी नंबर की बात करूं नंबर 9। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं धन के दृष्टिकोण से सामान्य व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी।
लेकिन मानसिक रूप से उलझने, जगह जमीन, कोर्ट केस, वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को यह हफ्ता दिखाता है। अगर पीछे से ये चीजें चल रही हैं, इनमें से कोई भी एक चीज चल रही है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। राहु के साथ चंद्रमा जाएगा तो वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। वहीं माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर परिवार में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसके कारण मन दुखी हो सकता है। नए कार्यों की शुरुआत इस हफ्ते में करना बहुत ज्यादा उचित नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य थोड़ा सा सुस्त इस हफ्ते में पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप जो है कहीं ना कहीं परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए सोमवार शुक्रवार को शिवलिंग के ऊपर जो है दूधाभिषेक करिए और 11 दूध जरूर चढ़ा दीजिएगा। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 35%। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। धनु राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। देखिए खर्चे बहुत ज्यादा, खर्चे व्यय 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 इस हफ्ते में ज्यादा होंगे। कहते नहीं सब कुछ ठीक है, फिर भी दिमाग जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बना हुआ है। मन में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके कारण जो है मन फ्रेश नहीं है। सोचिए कम, थोड़ा सा योगा सुबह के समय करिए। व्यवसाय की नई शुरुआत या व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता को यह हफ्ता दिखाता है। नौकरी से संबंधित या पदोन्नति से संबंधित चीजों को दर्शाता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि धन की जरूरत या किसी से आपको धन लेना है या कर्ज लेना या उधार लेना या लोन लेना है, उन चीजों में आपकी व्यवस्था हो जाएगी। रुकावटें कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगी। एक बात, दूसरी चीज ये भी मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा कि आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है पति पत्नी के रिश्ते में। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन ये भी मैं कहूंगा इसके साथ में कहीं अटकते हैं कहीं फंसते हैं तो आपका जीवन साथी से राय जरूर ले लीजिएगा। जीवन साथी के कारण एक तरफ से अगर ये समस्या आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी है तो उसमें समस्या, दूसरी ये भी कहा जाएगा कि जीवन साथी की कारण अगर कहा जाए तो लाभ को भी हफ्ता दिखाता है। धन राशि वालों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बेहद फायदेमंद। लकी नंबर की बात करें नंबर 2 और भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 60%। मकर राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। राजनीति के लिए, सरकारी लाभ के लिए, सरकारी धन के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। ऊर्जा आपके दिमाग में पूरी तरीके से बनी रहेगी। लोगों का साथ सहयोग मिले ना मिले, मुझे काम करना है, यह आपके दिमाग में बना रहेगा। वहीं नए व्यवसाय, नई शुरुआत के लिए भी हफ्ता अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से संबंधित चीजों के लिए भी हफ्ता अच्छा है। वह खर्चे होंगे लेकिन उसकी दिशा सही होगी। निवेश इत्यादि चीजों में लाभ है, बस जल्दबाजी मत करिएगा। आराम से देख के, धैर्य से, तसल्ली से उसके बाद आगे बढ़िए। किसी प्रकार का मकान का स्थानांतरण का या फिर कह लीजिए प्रॉपर्टी खरीदना बेचना या कोई वाहन खरीदना या बेचना, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। शरीर स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा उतार चढ़ाव, दांतों से संबंधित कोई समस्या या बालों से संबंधित या गले से संबंधित समस्या अगर चल रही तो बढ़ सकती है या फिर हो सकती है, सावधानी बरतें। मकर राशि वालों के लिए दूध और दही शिवलिंग के ऊपर सोमवार और शुक्रवार के दिन चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 60%। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। कुंभ राशि, देखिए खर्चे बहुत होंगे, व्यय बहुत होगा। पहले तो कर जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे मुझे नहीं करना चाहिए था। सहयोग की उम्मीद लोगों से करेंगे लेकिन सहयोग मिल नहीं पाएगा। कहते हैं रुकावटें बहुत आ रही हैं। जहां पर भी मैं काम कर रहा हूं वहां आला अधिकारी या सीनियर या जो भी हैं उनसे मनमुटाव या उनके कारण मानसिक रूप से पीड़ा को भी हफ्ता दिखाता है। वहीं शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उल्टा सीधा खाने से अपने आप को बचा के चलें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए तो सामान्य है। विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करना है या उससे संबंधित बातचीत करनी है, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन लापरवाही मत बरतिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव को मीठा जल अगर देते हैं तो बहुत अच्छा है। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 40%। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। मीन राशि, राशि से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर। धन के दृष्टिकोण से सामान्य, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कुछ लोग आपको नए मिलेंगे या पुराने कोई मित्र जो है दोबारा से आपको मिल सकता है। पुराना कोई साथी आपको दोबारा से मिल सकता है। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए सामान्य कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना उसके लिए अच्छा है।
विवाह या वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा और खासकर अगर कहा जाए दवाइयों पे थोड़ा हो या ज्यादा हो एक अलग विषय हो गया। लेकिन मीन राशि वालों के लिए घर से निकलते समय दही, मीठा दही खा के ही निकलें और प्रतिदिन सुबह के समय शिव की आराधना इस हफ्ते में करते हैं तो बहुत अच्छा। भाग्य प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो 55% रहेगा। लकी नंबर की बात करूं नंबर 7। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।